सभी को नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है राहु के ऊपर क्या करता है। देखिए, जो राहु है वो अचानक से फल देने वाला होता है। अच्छा हो या बुरा, राहु सदैव ही अचानक से आपको ऐसी चीज़ दे देगा जो अनएक्सेप्टेड होगी। मतलब राहु शुभ फल देगा या अशुभ, ये आपकी जन्म कुंडली में जितने भी भाव हैं उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है वो राहु के ऊपर बताता है। मान लीजिए प्रथम भाव में अगर राहु है तो जातक जो होगा धनी होगा, साहसी होगा, बलवान होगा, दयालु होगा, अल्प संपत्ति मतलब उस पर धन आएगा और जाएगा, दुर्जन होगा, मतलब क्रूर होगा, उसके जो दिमाग में चलेगा और अजीब चीज़ें चलेंगी, और उसके माथे पर या सिर पर कोई चिन्ह हो सकता है? और मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर करने उन्नति करेगा। मतलब ठीक है ना, स्त्री का नाशक मतलब होता है, और उसकी दो बीवी हो सकती हैं अगर आपके प्रथम भाव में राहु बैठा है। तो अगर राहु दूसरे भाव में बैठा है तो कुविचारी, निर्धन, हकलाकर बोलने वाला, धन को हानि करने वाला, प्रवासी मतलब दूर कहीं और जाके रहे, क्रोधी स्वभाव वाला, दो तरह की भाषाएं बोलने वाला, मतलब दो अर्थ होने वाली भाषाओं का बोलता है। ऐसा जातक जो होता है वो कुटुंबहीन होता है, भाई को कष्ट देने वाला होता है या भाई से कष्ट पाने वाला होता है। अगर तीसरे भाव में राहु है तो क्या होगा आपकी कुंडली में? देखिए, तीसरे भाव का राहु जो होता है वो जातक को साहसी बना, पराक्रमी और चित्रकला इत्यादि, फोटोग्राफी में मतलब अजीब अच्छी मतलब बहुत रुचि करने वाला, और आपका उद्योगी, समृद्धिशाली है, और भाई बहनों से मतलब दुखी रहने वाला, घूमने फिरने वाला हो, विदेश यात्रा करने वाला हो, ठीक है ना, योगा करने वाला हो सकता है, बुद्धिमान और व्यवसायी होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके तीसरे भाव में राहु है। चौथे भाव में अगर राहु है तो जातक जो होगा दुराचारी होगा, दुखी होता है, माता के लिए अरिष्टकर चिंतित, मतलब बहुत ही मतलब माता को हानि होती है, विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखता है ये, और आपका मतलब पिता को भी जो है उसकी पिता से भी नहीं मिलती है। पिता के जहाँ तक संभावना है दो विवाह होने की संभावना दिखती है अगर राहु जो चौथे भाव में हो। अगर पंचम भाव में राहु है तो संतान प्राप्ति में बाधक है और कष्टकारक है। पहला गर्भपात हो सकता है, या प्रथम संतान जो होती है वो उसको कोई दिक्कत हो सकती है ना, और हृदय रोग हो सकता है, या उदर में कुछ परेशानी आ सकती है। बुद्धिमान होगा, विद्याधन में उसकी जो है रुकावट आएगी, और मतलब वो कैसे क्या कहते हैं उसे, लाटरी सट्टा इत्यादि जो होगा उसमें उसकी विशेष रुचि होती है। छठे भाव में अगर राहु है तो रोगी, शत्रुनाशक, मातृपक्ष के लिए हानिकारक, एकदम सी क्रोध आ जाना, उसमें मतलब साहसी अपने आप को महसूस कराना, ठीक है ना। अब जब जरूरत होगी तभी वो बोलने वाला होता है, बलवान होता है। उसे कमर और दांत रोग जो होता है उसको ये परेशानी आ सकती है। विधर्मियों से उसे लाभ प्राप्त होगा, पराक्रमी होगा, और बचपन में जो होगा वो दुखी होगा अगर छठे भाव में राहु है। सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है आपकी कुंडली में तो आप कामी और संकीर्ण विचार वाले होंगे, मतलब आपके दिमाग में हमेशा सेक्सुअलिटी मतलब सहवास की बातें, यानी इस तरह की काम वासना आपकी कुंडली में मतलब आपके दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहेगी, ठीक है, कि वैवाहिक जीवन में जो होगा वो उसमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। दूसरे धर्म से आपको लाभ भी प्राप्ति होगी, ख्यातिवान हो सकते हैं आप, समृद्धिशाली और गुप्त रोगों से पीड़ित हो सकते हैं,
पर स्त्रीगामी और पर पुरुषगामी भी। अगर आपकी लड़की है तो आप दूसरे पति मतलब औरत से सही संबंध बना सकते हैं, लड़का लड़की, ठीक है ना, अगर आपके सप्तम भाव में हो। और अष्टम भाव में बैठा है तो अनैतिक कार्यों में रत होगा, वो लालची होगा, रोगी होगा, दुर्जन होगा, दूर मतलब दूसरे गांव जाने वाला होगा, गुप्त रोगों से पीड़ित होगा, परिश्रमी होगा, कठोर, उदर रोग से बीमारी हो सकती है, और शत्रु जो होंगे उसके बहुत सारे होंगे अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है तो। नवम भाव में राहु बैठा है तो जातक जो होगा अल्प संपत्तिवान, पत्नी भक्त, विदेशों में यात्रा करने वाला, है ना, तीर्थ इत्यादि जाने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, राज्य सम्मान प्राप्त करता है, मतलब सरकारी सम्मान अधिकारी से प्राप्त होंगे उसे, और वृद्धावस्था में जो है पुत्र सुख मिलेगा उसे, और बेमतलब में मेहनत करने वाला होता है। नवम भाव में अगर आपके राहु बैठा है तो। दशम भाव में अगर राहु आपके बैठा है तो राजा जो होता है उसको उससे मतलब खूब जान पहचान होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है, जातक होता है, वो विद्वान होता है, साहित्यिक मतलब साहित्य की बहुत अच्छी तरह से उसे जानकारी होती है, पर स्त्रीगामी होता है, प्रतिभाशाली, ख्याति प्राप्त करना, यश और जीवन में जब बीच का समय आता है, ना तो बचपन में ना या बुढ़ापे में, बीच का जो उत्तरार्ध आता है उसके अंदर इसको सफलताएं मिलती हैं। पिता को ये कुछ नहीं मानता है, आलसी, और संतान सुख से थोड़ा सा परेशान होता है। एकादश भाव का राहु क्या करता है, धनी, समृद्धिशाली, कान के रोग से परेशानी हो सकती है, जुआ सट्टा और इन सब चीज़ों से धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता को लेकर और संतान पक्ष को लेकर आपको चिंतित रहना चाहिए, ठीक है। और सट्टा लॉटरी जो होता है उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आप परिश्रमी होंगे और साथ साथ लालची भी होंगे। 12वें भाव का जो राहु होता है वो विवेकहीन, पाप कर्म करने वाला, ठीक है, खर्चा करने वाला, उसे आंखों में परेशानी हो सकती है, योगिक जो क्रियाएं हैं उसमें उसको बहुत रुचि होंगी, और सेवक या मतलब जो व्यक्ति होगा वो सेवक उसके पास होंगे, और साथ ही साथ वो कामी होगा, और जो होता है पर स्त्री के कारण घर के अंदर क्लेश होते हैं। तो ये द्वादश भाव में राहु की क्या, आपकी कुंडली में राहु क्या करेगा, अगर उसकी ही दशा मिल जाए तो वो अपने आप को पूरे फल देगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम जी।